हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है सबसे बड़ी सीख। मेरा नाम सार्थक है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। अपने छोटे से गांव को छोड़कर मैं यहाँ पढ़ाई करने आया था। पापा ने कहा था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, लेकिन मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया, जिसमें मुझे 15,000 रुपये मिलने लगे। पहले महीने की सैलरी लेकर मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। मेरा गांव शहर से 6-7 घंटे की दूरी पर था। रुपए मैंने अपने पर्स में रखे और निकल पड़ा। घर के लिए लोकल ट्रेन में सीट मिलना मुश्किल था। ट्रेन का लोकल डब्बा पूरा भरा था। मुझे लास्ट स्टेशन पर उतरना था। कई स्टेशन पर रुकती हुई ट्रेन मज़े से चल रही थी। मैं भी मज़े से अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर में मुझे सीट मिल गई और मैं सो गया। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। मैंने घड़ी देखी। मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर था। मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ, और पैसे निकालने के लिए मैंने अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में हाथ डाला तो मेरी जान निकल गई। मेरा पर्स मेरी जेब में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और सीट के ऊपर नीचे अपना पर्स ढूंढने लगा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सभी लोगों से पूछा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। पता नहीं मेरा पर्स गिर गया था या चोरी हो गया था। कुछ घंटे पहले मैं खुश था, अब वह सारी खुशी चली गई थी। पर्स में पैसों के साथ मेरे कुछ ज़रूरी कागजात भी थे, जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई, जिससे मेरा त्यौहार अच्छा होता, सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ ना कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वे पैसे बहुत थे। मैं सर पकड़कर बैठा रहा। मुझे लास्ट स्टेशन पर उतरना था। वह स्टेशन भी आ गया था। ट्रेन से सब उतरने लगे, लेकिन मैं वहीं अपनी सीट पर बैठा सबको उतरते देखता रहा। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मैं सोच रहा था। आखिर मैंने अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा? यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद भी मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। मेरी आंखें अब भी यहाँ वहाँ मेरे पर्स को ही खोज रही थीं। मैंने सोचा शायद यहीं कहीं पड़ा हो मेरा पर्स, इसलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक पुराने झोले पर पड़ी, जो सीट के नीचे था। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा। उसमें एक बैग निकला। मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। उसमें बहुत सारे रुपए थे। मैंने फटाफट बैग वापस बंद किया और उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल लिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि उसमें कितने रुपए हैं। मैंने मन में यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छूटा था। भगवान चाहता था कि यह मुझे मिले। इसमें इतना पैसा था कि मेरी और मेरे घर वालों की कुछ समस्या तो हल हो ही सकती थी। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अब पहले से भी ज़्यादा खुश था। घर आकर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वो बैग निकाला। उसमें लाखों रुपए थे। उस बड़े बैग के अंदर एक छोटा पर्स और था। मैंने उसे खोलकर देखना चाहा, लेकिन तभी कोई बाहर से आवाज़ लगाने लगा, जिस कारण मैंने फिर उसे बंद कर दिया। मैंने अपने बहन भाइयों को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। इन रुपयों के बारे में मैंने घर पर कुछ नहीं बताया। पापा के एक लोन की किस्त बाकी थी। मैंने उन्हें बिना बताए किस्त भर दी। मैं 4 बस दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जा और पढ़ाई के लिए लौटने का समय हो गया था। मैं वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। इस बार मेरे बैग के साथ उसमें वह छोटा बैग भी था, जिसमें करीब 1 लाख रुपए थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के बाद अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया था। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैंने अपना हाथ बैग से हटाया ही नहीं। प्लेटफार्म पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने साथ लेकर गया। करीब आधा सफ़र तय करने के बाद एक प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक चाय बेचने वाले लड़के को बुलाया और बोला कि चाय दे। लड़के ने मुझे चाय भरकर दी, और जैसे ही उसने मेरी ओर देखा,
वह बिना पैसे लिए बिना कुछ बोले भागा। मैंने उसे आवाज़ लगाई, भाई कहाँ जा रहा है, अपने पैसे तो लेकर जा। पर वह भागा ही जा रहा था। कुछ मिनट बाद वो दिखाई देना बंद हो गया। ट्रेन का समय हुआ, हॉर्न बजा। धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफार्म से निकलने लगी। तभी वो लड़का फिर से दौड़ता हुआ मेरी खिड़की पर आया और बोला, भाई अपना पर्स लो। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया और वहीं खड़ा रहा। ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे की मुस्कान मेरे दिल तक उतर गई। मैंने अपना पर्स देखा, उसमें सब वैसा ही था, उतने ही रुपए थे, एक भी कम नहीं हुआ था। उस लड़के से कुछ पूछने कहने का समय ही नहीं मिला। मैं यह सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या सिखाना चाहता है। मुझे एक बैग मिला तो उसके पैसे मैंने अपने समझे और उन्हें आराम से खर्च करने लगा। जबकि एक गरीब लड़का जो मुझसे काफ़ी छोटा और गरीब था, जिसे रुपए की मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे ज़िंदगी की बड़ी सीख दे गया। मुझे यह सिखा गया कि गरीबी और अमीरी का नीयत से कोई लेना देना नहीं है। भले ही मैंने यह पैसा चुराया नहीं था, लेकिन मैंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि यह पैसा किसका था। एक छोटा सा बच्चा मुझे ईमानदारी की इतनी बड़ी सीख दे गया। अब मैंने मन में ठान लिया कि मैं भी उस व्यक्ति का पता लगाकर उसके रुपए अवश्य लौटाऊंगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।